Hello students, welcome back to be a topper. So today we are going to discuss class 10 Hindi worksheet number 88 for 10 February 2022 और अभी हम कृतिका से माता का आंचल पाठ पढ़ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बाहर आते ही हमारे बाट जोहने वाला बालकों का एक झुंड मिल जाता था। हम उन खेल के साथियों को देखते ही सिसकना भूलकर बाबूजी की गोद से उतर पड़ते और अपने हमजोलियों के दल में मिलकर तमाशे करने लग जाते थे। तमाशे में भी ऐसे वैसे नहीं, तरह तरह के नाटक चबूतरे का एक कोना ही नाटक घर बनता था। बाबूजी जिस छोटी चौकी पर बैठकर नहाते थे वही रंगमंच बनती। उसी पर सरकंडे के खंभों पर कागज़ का चंदोआ तान कर मिठाइयों की दुकान लगाई जाती। उसमें चिलम के खोचे पर कपड़ों के थालों में धेले के लड्डू, पत्तों की पूरी कचौरियाँ, गीली मिट्टी की जलेबियाँ, फटे घड़े के कपड़ों के बताशे और मिठाइयाँ सजाई जाती थी। ठीकरों के बंटवारे और जस्ते के छोटे छोटे टुकड़ों के पैसे बनते। हम ही लोग खरीदार और हम ही लोग दुकानदार। बाबूजी भी दो चार गुड़िये जैसे खरीद लेते थे। तो लेखक ने बताया कि हम जब अपने फ्रेंड्स को देखते थे तो फिर हमारे फ्रेंड्स को जब हम देखते थे तो हम रोना भूल जाते थे। हम अपने पिताजी की गोद से उतर जाते थे और फिर हम खेलने लग जाते थे। और फिर वो बता रहे कि हम ऐसे लड्डू बनाते थे, पत्तों की पूरी कचौरी बनाते थे। ऐसे वो बता रहे कि हम क्या क्या करते थे। गीली मिट्टी की जलेबियाँ बनाते थे और घड़े के कपड़ों के पताशे बनाते थे। पताशे जो होते हैं वो आपने सुना होगा, तो ये नवरात्रों में भी यूज़ होते हैं। मीठी चीज़ होती है, वाइट कलर के होते हैं, ठीक है। मिठाइयाँ सजाते थे, ऐसे खेल खेलते थे घर जैसे, पर वो दुकान जैसे खेलते थे, ठीक है। और उनके बाबूजी भी दो चार चीज़ें खरीद लेते थे उनसे, ऐसा इसमें बताया है। फर्स्ट क्वेश्चन है, लेखक अपने बचपन के किन किन तमाशों की बात कर रहे हैं। सो इसमें आप लिखोगे चबूतरे तक लेते थे, ठीक है। फर्स्ट का आंसर हो जाएगा ये। सेकंड है हमारे पास, अपने हमजोलियों को देखकर बालक भोलानाथ क्या करना भूल जाते, सिसकना भूल जाते। रंगमंच का या नाटक विधा से आप क्या समझते हैं। रंगमंच या नाटक विधा मतलब कि हमें एक्टिंग करनी होती है। हिंदी में आप लिखोगे हम तरह तरह के चीज़ें बन के, जैसे कि कभी हम दुकानदार बनते हैं, कभी हम लड़की बन जाते हैं, कभी भी हम कुछ भी बन के लोगों को हंसा सकते हैं, कुछ बता सकते हैं, सीख दे सकते हैं। ऐसे उन चीज़ों को हम नाटक या रंगमंच कह देंगे, ठीक है। उसके बाद है खरीदार और दुकानदार शब्दों में प्रत्यय छांट कर लिखिए और इसी तरह कर प्रत्यय से नए शब्द बताइए। तो खरीदार में है दार प्रत्यय और दुकानदार में भी दार प्रत्यय है। हमें कर क्या बताना है, तो कर में हो जाएगा, आप लिख सकते हो खेल कर, उठकर, सोकर या फिर खाकर, ऐसे कुछ भी आप लिख सकते हो, ठीक है, जिसमें कर प्रत्यय आता हो। तो आज की वर्कशीट खत्म होती है। उम्मीद करते हो आज समझ में ही होगी। अच्छी लगती है तो लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ।